चलिए आज आपको हम पढ़ाएंगे गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए ये आपका फिगर है, ध्यान दीजिएगा। ये फिगर है, ये आपकी वस्तु है और यहां से चल करके ये बिंदु डी, ये बिंदु डी से टकरा करके ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। बिंदु डी से टकराने के बाद किससे होकर गई है? फोकस से होकर गई है। और ये वक्रता केंद्र से होकर जाने के बाद दर्पण ई से, बिंदु ई से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई है। हमने आपको सब नियम पहले ही बता दिया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और एक नियम हमने आपको ये बताया था कि फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो पहली प्रक्रिया है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है, उसका सेम उल्टा है दूसरा नियम कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए ये आपका दर्पण है, ठीक है। दर्पण में फोकस या वक्रता केंद्र सी है, ध्रुव पी है, आपका डी परावर्तक तल है और जो यन है एक अभिलंब डाला गया है। जो इतना मैंने ये लिखा है सब उसी के बारे में लिखा है। चलिए हम एक बार पढ़ के बताते हैं आपको। माना एक यम1 और यम2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ठीक है फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एक वस्तु AB रखी गई है। ये क्या है? ये वस्तु आपकी रखी गई AB। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एक वस्तु AB रखी गई है। वस्तु के ऊपरी सिरे A से चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए किताब की भाषा में, वस्तु के ऊपरी सिरे A से चलने वाली प्रकाश किरण AD दर्पण के बिंदु D से, यहाँ पे बिंदु D से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसके बाद दूसरी किरण A और E, ठीक है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, आगे क्या है? दोनों किरणें A डैश, यहां पे ये क्या है आपका A डैश पर काटती हैं, ठीक है, एक डैश पर काटती हैं। A डैश B डैश मुख्य अक्ष पर अभिलंब है जो वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब DN है या ND है और वह किसके बराबर है? DN बराबर है AB के, क्योंकि यहाँ पे जितनी लंबाई है उतनी लंबाई यहाँ पे, चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है वो, ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर, छोड़ो ये छोड़ो, हम बता रहे हैं उसको पढ़ो। क्या है? माना एक अवतल दर्पण है। क्या है? माना एक अवतल दर्पण M1 और M2 है जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र C है। आपका देखिए यहां तक आ गए हम, कहां गया? वक्रता केंद्र C, यहां तक आ गए। और इसमें देखिए कह रहा है कि ऊपरी बिंदु से जाने वाली, छोड़िए उसको, देखिए एक वस्तु AB है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जाती है? दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। और जहां पे ये दोनों किरणें F वाली और C वाली किरणें काटती हैं वहीं पे आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए। माना एक अवतल दर्पण M1 और M2 है जिसकी फोकस दूरी F, जिसका ध्रुव P है और जिसका वक्रता केंद्र C है और
वह एक वस्तु AB है जिससे प्रकाश किरण चलती है और वो भी मुख्य अक्ष के समांतर है और दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है और ऐसे एक प्रकाश किरण और चलती है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जहां पे फोकस वाली और वक्रता केंद्र वाली दोनों किरणें काटती हैं वहीं पे आपका प्रतिबिंब A' B' बनता है और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब आगे हम इसका बताएंगे निगमन, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो AB है, A और B क्या है? ये आपका वस्तु है और D और N क्या है? ये अभिलंब है, दर्पण से डाला गया अभिलंब है और DN बराबर किसके है? AB के। चूंकि ये दोनों समांतर किरणें हैं इसलिए DN बराबर किसके? AB के। आगे हम आपको बताएंगे इसका निगमन। चलिए देखते हैं, फिर आगे आपने इसको थ्योरी बता दिया है, अब क्या है? अब इसका निगमन। त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC व A', A', में कह रहा है त्रिभुज कोण ABC बराबर है कोण A', यानी कि कोण ABC बराबर कोण A', में। चूंकि कौन सा कोण है ये? समकोण। कौन सा कोण है ये? समकोण है और कोण ACB इक्वल टू कोण A', कह रहा है कोण ACB, कह रहा है कोण ACB और कोण A', ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A', B' के। ठीक है, इसलिए समरूपता के नियम से, इसलिए समरूपता के नियम से। ठीक है, आगे क्या है कि देखिए अगला त्रिभुज A, इसलिए समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A', B' के। इसलिए ये कौन सा है? ये लंब है, ये भी लंब है। AB अपान A', B इक्वल टू BC अपान B', BC आपका क्या है? आधार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, समीकरण नंबर इसको 3 मान लेंगे। और त्रिभुज DNF, इधर देखिए त्रिभुज ये जो हमने लंब डाला था त्रिभुज DNF में और किसमें? त्रिभुज A', B' में, यानी कि त्रिभुज ये DNF में और A', B' में, उसमें भी वही क्रिया करेंगे जो ऊपर किए हैं। कोण DNF इक्वल टू A', B', ये कौन सा कोण आपका? समकोण है और कोण DNF इक्वल टू A', B', कौन सा कोण है? ये समकोण है। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अगला है DFN इक्वल टू A', B', कह रहा A', B' और उसके बराबर कौन सा कोण है? DNF, DNF कह रहे हैं, DFN है। कौन सा कोण है? DFN। ये कौन सा कोण है? यहाँ पे भी वो कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए यह भी त्रिभुज कौन सा होगा? समरूप त्रिभुज होगा। और इसीलिए वही क्रिया जो ऊपर किए वही नीचे करेंगे। DN बटे में A', B', NF बराबर AB। DN आपका लंब है और AB आपका यहाँ पे लंब है और NF क्या आधार है और F, B' आधार है। इसलिए DN बराबर AB के। चूंकि ये वस्तु की लंबाई इसलिए यहाँ पे अभिलंब डाला गया है, तो जहां पे DN आएगा वहां पे हम AB रख सकते हैं। चलिए देखते हैं AB' इतने बराबर ही समीकरण नंबर 4 होगा। समीकरण 3 से AB अपान A' B का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर कितना है? BC अपान B', और किसमें कर रहा? समीकरण नंबर किसमें रखने पर? समीकरण नंबर 6 में। तो यहाँ पे यहाँ पे 5 है, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 में रखने पर तो यहाँ पे जहां पे AB वहां पे BC अपान B' रख सकते हैं ना, क्योंकि इसके
ये बराबर है, तो यहाँ पे यानी एफ अपान एफ डैश एफ बी डैश हो जाएगा। यदि दर्पण का ध्रुव ये पोर्शन यदि इसको छोटा कर देंगे तो क्या होगा, या इधर आ जाइए, पी एफ बराबर हो जाएगा यानी एफ के समीकरण नंबर 7 में रखने पर बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान एफ बी डैश अथवा पी बी। यहां से देखिएगा, अब यहां से एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बीसी कितनी लंबाई है, यहां तक की है ना बीसी, ये लंबाई है ना बीसी, और बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम पीबी में से पीसी को घटा देंगे तो हमारा बीसी आ जाएगा ना। देखिए ये पीबी यहां तक की लंबाई है, पीबी है, और यहां से यहां तक की लंबाई पीसी है। यदि हम पीबी में से पीसी घटा देंगे तो बाकी वही लंबाई आ जाएगी नहीं, तो वही हम लिखे जहां पे बीसी वहां पे पीबी लिख दिए हैं, पीबी माइनस पीसी, और बी डैश सी यानी कि बी डैश सी, यदि हम पीसी माइनस पी डैश बी में से घटा देंगे, यहां से पीसी माइनस पी डैश बी में से घटा देंगे तो हमारी बी डैश सी आ जाएगी कि नहीं, क्लियर है। आगे पीएफ को वैसे रख दीजिए, पीएफ हमारा वैसे रहेगा एफ बी डैश, यानी कि ये यहां से यहां तक की लंबाई, यानी कि पी डैश बी माइनस कर देंगे यदि हम पीएफ को, तो हमारी क्या आ जाएगी, एफ डैश बी की दूरी आ जाएगी। हमने बस वही किया है, यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे मान लीजिए यहां तक की लंबाई आपकी आर है, पूरी लंबाई आर है, सॉरी पूरी लंबाई मान लीजिए आपकी पूरी लंबाई यल है, यल सॉरी करेंगे यल 2l है, ठीक है। यदि ए बी सी और यहां तक की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जैसे यहाँ पे पूरी लंबाई की 2l दे दिया है और आपको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है और बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है और आपको ए सी की लंबाई दे दिया है, ये आपका मध्य बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट देंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि हम AC माइनस BC कर देंगे तो एक लंबाई आ जाएगी। मान लीजिए आपको एक लंबाई L दे दिया है, AC माइनस BC कर देंगे तो ये मेरी लंबाई आ जाएगी नहीं। तो वही हम किए यहाँ पर, जहां पे BC अपान B डैश C था, PF अपान F B डैश था, तो वहीं पे हमने क्या किया है, BC यहां तक की लंबाई, यदि हम PB में से PC को घटा देंगे तो हमारी BC की लंबाई आ जाएगी नहीं। यदि हम PB में से PC को घटा देंगे तो हमारी BC की लंबाई, ये लंबाई आ जाएगी नहीं। तो वही हमने किया है। और नीचे क्या था, B डैश C था, B डैश C था, यदि हम PC माइनस PB डैश को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, B डैश C आ जाएगा। PF को ऐसे छोड़ दीजिए चूंकि PF आपकी फोकल दूरी है और यहाँ पे FB डैश है, तो PB यानी कि PB डैश माइनस PF, यदि हम PB डैश में से PF को घटा देंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी नहीं। क्लियर है। आगे चलते हैं चिन्ह परिपाटी से। अवतल दर्पण में सभी चिन्ह ऋणात्मक लिए जाते हैं। दर्पण से ध्रुव तथा वस्तु की दूरी कितनी है, PB है। दर्पण तथा वस्तु की ध्रुव यानी कि यहां से यहां तक की दूरी PB है ना, ये क्या है, वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। और प्रतिबिंब की दूरी PB, यहाँ पे आपका P डैश B प्रतिबिंब बना है, उसकी दूरी को हम कैसे डिनोट करते हैं, V से। और फोकल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, PF है, उसको हम F से। और PC क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी है F, और ये पूरी दूरी यानी कि PB बराबर है आपका माइनस B। ये फोकस दूरी है आपकी U है, यानी कि वस्तु की दूरी है। और ये यहाँ से यहाँ तक की PB डैश से आपका है V। क्लियर है ना। लेकिन ये सब दूरी ऋणात्मक होगी। और ये जो PC है आपका, यहाँ से PC बराबर आपका वक्र का त्रिज्या यानी कि ये R है ना, आपको मैंने पहले बताया है। यहाँ पे देखिए ये पूरी दूरी यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्रुव से और B तक की दूरी क्या है आपकी, PB है। PB बराबर क्या है, ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की लंबाई है। और PB डैश क्या है आपकी, PB डैश आपका है क्या है, PB डैश
आपका प्रतिबिंब की लंबाई है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है ना, तो पीबी डैश आपका है प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे पीबी डैश आपका प्रतिबिंब की लंबाई और पीसी वक्रता त्रिज्या है। यहीं से अब आपका मान रखेंगे पीबी की जगह पे, पी बराबर हमने यहाँ पे क्या निकाला है माइनस यू, हमने माइनस यू रख दिया, और पीसी की जगह पे यहाँ पे हमने क्या निकाला है आर निकाला, लेकिन ये ऋणात्मक होगा, अवतल दर्पण में सभी चिन्ह ऋणात्मक लिए जाते हैं। तो और पीसी की लंबाई क्या निकाली हमने माइनस आर है, तो माइनस आर रख दीजिए, और क्या है इसके बाद पी बी डैश है, तो प्रतिबिंब की लंबाई है, तो हमने माइनस वी रख दिया। अब यहाँ पे पी एफ का मान हमने एफ निकाला है, यहाँ पे हमने एफ रख दिया, यहाँ पे पी बी डैश माइनस बी है माइनस एफ है, इसलिए आगे हम इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। ये चिन्ह अंदर जाएगा तो ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, और यहाँ से भी धनात्मक हो गया, और बाकी सब चिन्ह वैसे यहाँ पे भी देखिए धनात्मक हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देख लीजिए अब क्या करना हमें, अब तो सब चिन्ह में, अब इसका हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करा लेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पीछे पढ़ाया है आर बराबर, हमने आपको पीछे पढ़ाया आर बराबर 2f के, यह बराबर होता है आर बाई 2 के, ठीक है। तो आर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हमें चूंकि फोकस दूरी तथा फोकस दूरी और यूवीएफ में संबंध ज्ञात करना है, जितनी दूरियां रहेंगी हमें फोकस तथा क्या नाम वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में ज्ञात करना है। आर को हमें हटाना पड़ेगा, आर बराबर 2f होता है, जहां पे आर रहेगा वहां पे हम 2f लिख देंगे, तो वही किया हमने। अब इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे, ये स्थिति बनी आपकी क्या है माइनस बी प्लस 2f इंटू माइनस बी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ माइनस 2f प्लस वी के, ठीक है। इसके बाद यहां से देख लीजिए, अब हमने अंदर गुणा करा दिया, इसका गुणा कराएंगे माइनस वी का, माइनस वी प्लस माइनस वी गुणे और यू का, ठीक है। हो जाएगा आपका माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा इसका यू वी प्लस, इसके बाद जब हम इसका माइनस वी का 2f में कराएंगे माइनस गुणे प्लस हो जाएगा माइनस 2f वी। आगे फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो पुनः f का गुणा माइनस वी में कराएंगे, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस एफ वी, और 2f गुणे 2f यहाँ हो जाएगा 2f का स्क्वायर, इसका गुणा कराइए इधर माइनस 2f गुणे प्लस 2f, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, हो गया स्क्वायर, और इसके बाद माइनस गुणे प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 2 माइनस एफ वी। इसके बाद देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, अगर उधर करेंगे तो घटाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको यहीं पे क्रॉस कर दिया है, ये दोनों आपस में कट गए हैं। इसके बाद क्या बचा आपका, बचा आपका यू बी, ये माइनस में था, हमने ब्रैकेट के उस वो बराबर के उस पार ले गए, हो जाएगा 2fb माइनस fb प्लस fu। इसमें से देखिए fu में fb में से fb घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2fb में से fb घटेगा तो fb आएगा, तो आपका बचा क्या, बचा आपका ub इक्वल टू fb प्लस fu। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में u b f से भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद हमारा बचेगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एक बार आप लोग यहाँ तक पूरा समझ लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ से फिर से निगमन करवा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक दर्पण था वो तो हमने पहले बता दिया है, त्रिभुज ए बी सी में और ए डैश बी डैश सी में, तो ए बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश सी, किसके नियम से, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण है, तो ए सी बी इक्वल टू ए डैश सी बी डैश, कौन सा कोण आपका, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये त्रिभुज कौन सा होगा, समरूप होगा, जिसकी दो भुजाएं या दो कोण बराबर हो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए समरूपता के नियम से ए बी अपान ए डैश बी इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी, ए बी आपका लंब है और ए डैश बी डैश आपका लंब है, और बी सी क्या आपका आधार है, बी डैश सी आपका आधार है। अगला त्रिभुज है डी एन एफ में और ए बी डैश ए डैश बी डैश एफ में, ये भी उसी के नियम से क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसलिए डी एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान ए डैश बी डैश, चूंकि डी एन बराबर ए बी, ये क्या आपका लंब डाला गया है, ये इसके बराबर होगा, तो जहां पे डी एन आएगा उसकी जगह ए बी आएगा, वहां पे डी एन रख देंगे। तो यहाँ पे क्या था, ए बी अपान क्या है ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान एफ बी डैश, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। इसके बाद अगली प्रक्रिया
समीकरण नंबर 3 से ए बी का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए ये आपका ए बी का मान बी सी है, यहाँ पे भी ए डैश बी डैश है, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे बी सी अपान बी डैश सी। ये दर्पण का ध्रुव छोटा कर देंगे तो ये यहाँ पे आ सकता है कि नहीं, तो पी एफ बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण नंबर 4 में बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ। ठीक है, आगे हम आपको अगला निगमन करवा रहे हैं, थोड़ा सा इतना हम अलग लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने आपको बताया पीछे कि इतना तक आपने सॉल्व किया, बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान एफ बी डैश। तो अब बी सी कहां से कहां तक है, बी सी यहां से यहां तक है, ठीक है, और बी डैश सी यहां से यहां तक है, पी एफ यहां से यहां तक है, और एफ बी डैश यहां से यहां तक है। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे पूरी दूरी क्या है, पीबी है ना, पूरी दूरी में से पीबी में से यदि पीसी घटा देंगे, पीबी में से पीसी घटा देंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी, नहीं, पीबी में से यदि पीसी घटा देंगे तो हमारी पीबी माइनस पीसी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, बीसी। यानी कि पूरी दूरी में से पीबी में से हम पीसी घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, बीसी आ जाएगा, और पीसी माइनस पीबी घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी डैश सी आ जाएगा। वहीं पे पी एफ ऐसे है, और जहां पे पीबी डैश माइनस पी एफ कर देंगे तो हमारा कौन सी दूरी आ जाएगी, एफ बी डैश, यहां से यहां तक के लिए क्लियर, यहां से यहां तक। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से पीबी बराबर क्या है आपका, पीबी यहां से यहां तक की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, पीसी वक्रता केंद्र की दूरी है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, पीबी डैश हमारा प्रतिबिंब बना है जिसे हम वी से व्यक्त करते हैं, पीएफ क्या है आपका, एफ है जो फोकस दूरी है। जहां पे पीबी है वहां पे हमने क्या रख दिया, माइनस यू, जहां पे पीसी है वहां पे माइनस आर, लेकिन सब चिन्ह आर अवतल दर्पण का जितना चिन्ह रहेगा सब माइनस में रहेगा, इसलिए हमने इसका मान रख दिया है। आगे अब क्या करेंगे हम, देखिए यहां से हमने वो माइनस को अंदर किया तो हो जाएगा ये प्लस, और यहां से अंदर किया तो ये हो गया प्लस, यहां से इसको अंदर किया तो ये हो गया प्लस। ठीक है, चूंकि r बराबर होता है 2f, हमने आपको पीछे ही पढ़ाया है, ये बराबर r/2 होता है, या फिर r बराबर 2f होता है, जहां पे r वहां पे हमने 2f रख दिया। देखिए जहां पे r था हमने वहां पे 2f रख दिया। अब हमने इसका क्या कराया, तिर्यक गुणा करा लिया। तिर्यक गुणा मतलब इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। देखिए इसका हमने इससे कराया, u का v से करेंगे, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस uv, और 2f का गुणा कराएंगे तो माइनस 2fv हो जाएगा। फिर पुनः हमने f से u को गुणा कराया तो हो जाएगा माइनस uf, इसके बाद 2f में गुणा कराया तो 2f स्क्वायर हो गया। इधर करवाइए, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस f है तो माइनस v से गुणा करेंगे तो माइनस fv। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस दो उधर प्लस है, दो इधर प्लस, दो में से दो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए हमने इसको, ये माइनस था इसको प्लस में कर दिया, उधर ले गए ब्रैकेट, वो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो इसके बाद इसको भी हम ले गए तो ये भी हो गया प्लस में। देखिए यहाँ पे एफ बी प्लस, यहाँ पे माइनस एफ बी है, तो 2fv में से fv घटाएंगे तो केवल fv बचेगा। अब यहाँ पे इतना बचा है, अब हमको ज्ञात करना है uvf में संबंध क्या होता है। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में uvf से भाग दे दिया, तो दोनों पक्षों में uvf से भाग दिया, देखिए uv से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, नीचे बचा 1/f। यहाँ पे fb में से fb कट गया तो हो गया, नीचे बचा u, और यहाँ पे uf में से uf कट गया तो बचा 1/v। आपका संबंध क्या आया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही है अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध। अगर समझ में आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूले, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।